हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये आपका सभी क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक पूरे भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यानी ए और बी आपको खाली करता है और सी आप टैंक को भरते हैं। तो कह रहा है ए बी सी एक साथ खोले जाए तो 75% कितने घंटे के बाद भर जाएंगे। देखिए शानदार क्वेश्चन आपका। देखिए ए आपका क्या कर रहा है कि 20 घंटे में उसको भरता है आपका, ठीक है, सॉरी खाली करता है, भरता नहीं है, खाली करता है। तो ये आपका 20 घंटे में खाली करता है। बी जो आपका है, एक सेकेंड, ए जो आपका है वो 20 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। बी जो आपका है वो 30 घंटे में क्या करते हैं, खाली करते हैं। सी जो है आपका वो 8 घंटे में उसको भर देते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे। आएगा आपका कितना, 120 आएगा। कितना आएगा एलसीएम आपका, आएगा 120 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 छक्के 120, यानी माइनस में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये आपको खाली करता है इसीलिए। 30, आप देखिए 30 चौका 120, इसको भी माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये आपका टंकी खाली करता है। अब देखिए 8 घंटा में ये भरता है, तो इसको भाग दीजिए तो आएगा आपका 15। कितना आएगा, 15। उसको लिखेंगे प्लस में, क्योंकि आपको टंकी को भर रहा है। अब कह रहा है ए बी सी एक साथ खोल देते हैं तीनों को। अब देखिए ए बी सी तीनों खोलेंगे तो कितने घंटे में उसको भरेगा, तो करेंगे 120 बटे सभी का इफ़िशियंसी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ये जो आपका इफ़िशियंसी है सभी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। अब जो ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 15 प्लस में है और ये 6 माइनस में है, ये 6 आपका माइनस में है। तो 6 4 10 हो गया माइनस में, यानी आपका कितना आ गया, आ जाएगा 120 बटे 15 माइनस 10, यानी आ गया आपका कितना, 120 बटे 5। अब भाग दीजिएगा, आएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन ये रहता कि तीनों मिलकर कितने घंटे भर देगा, तो 24 घंटा में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका अगर 75% ही भरा जाएगा तो 75% इसका निकाल देंगे। तो आप 24 का 75% निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे, गुने 75 बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 6, फिर हो जाएगा आपका 6 चौक 24। कितना जाएगा, 6 3 18 घंटा। कितना आ जाएगा, 18 घंटा। आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे, ऑप्शन बी आ जाएंगे। शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, अगर इतना बराबर ये है तो y का मान क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपका है। क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। कैसे करते हैं, तो देखिए आपका क्या है, √7 प्लस √2 बटे √7 माइनस √2 है। तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। कैसे, तो यहाँ आपका माइनस है तो हम ऊपर नीचे गुना करेंगे प्लस वाले से। तो √7 प्लस √2 बटे √7 प्लस √2, ऊपर नीचे गुना किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिए, इस दोनों को देखिए और इस दोनों को गुना कीजिए। अब ऊपर गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक, नीचे आ जाएगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब क्या कीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करना है, सॉरी लगाए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों क्या कीजिए, इसको तोड़िए तो आ जाएगा क्या, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। ठीक, फिर आएगा आपका बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 2ab, तो 2 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटे √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 ही होता है, और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2। तो आपका आ जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 2√14। ठीक है, 2√14 बटे आ जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, ये आ गया। अब इसको ऐड कीजिए तो 7 2 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2√14 बट्टे कितना आपका 5 है। अब क्या कीजिए, उसको अलग कर दीजिए, ये इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए। क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9/5 प्लस 2/5
√14। अब देख लीजिए x का मान क्या है यहाँ पर 9/5 है और y की जगह क्या आपका 2/5 है। आपका y का मान पूछ रहा था तो क्या होगा 2/5 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखिए आपका शानदार क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को हो सकता है कि लॉन्ग मेथड से बनाते हो x मान करके, लेकिन हम आपको देखिए इसको सिंपली बना देंगे। क्वेश्चन क्या देखिए कि a और b का i का अनुपात कितना है 3:2 है और उसका व्यय का अनुपात कितना है व्यय का तो 5:3 है, यानी जो इसका इनकम है उसका अनुपात है 3:2 और उसका जो खर्च है उसका अनुपात क्या है 5:3 है। तो कह रहा दोनों ने 200 रुपये के बचत करते हैं। यदि दोनों 200 रुपये के बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। अब देखिए आपका ये था आय का अनुपात, ठीक, ये आपका व्यय का अनुपात है 5:3। अब देखिए दोनों बचत करता है कितना तो 200 रुपया बचत करता है। अब देखिए बचत क्या होगा तो आई माइनस व्यय, यानी आय जो इनकम है उसमें से खर्च को हम घटा देंगे तो हमको क्या निकलेगा बचत निकलेगा। तो आपका ये क्या है, ये था आपका यानी 3:2, ये क्या है आपका आय है, क्या है आय है, और आपका 5:3 जो है ये क्या है आपका व्यय है यानी खर्च है। तो हम क्या करेंगे आय में से व्यय को घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा बचत निकलेगा। जबकि आप देखिए यहाँ पर ये क्या है 2 है, यहाँ क्या आपका 3 है, क्या 2 में से हम 3 घटा पाएंगे आपको माइनस में आ जाएगा, आय कभी माइनस में होगा नहीं। तो क्या करेंगे इसमें अपने मन से आप इससे आगे बढ़ाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए बड़ा करने के लिए। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा। ये कितना था 5 था, ये था आपका 3 था। अब देखिए ये आपका क्या है आय है, ये क्या आपका व्यय है। तो हम क्या करेंगे आय में से व्यय को घटाएंगे। अब घटाइए 4 में से 3 को घटाइए तो 1 आएगा, यहाँ देखिए 6 में से 5 को घटाइए तो 1 आएगा। क्वेश्चन भी यही करा था कि दोनों का क्या है 200 रुपया बचत करता है, यानी ये भी करता है 200 रुपये बचत, ये भी करता है। इसका मतलब बचत जो आएगा यानी दोनों का अंतर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। यहाँ देखिए आपका सेम आ रहा है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी जो 1 पार्ट है आपका यहाँ पर वही कितना आपका 200 है। अब देखिए तो 1 पार्ट हो गया आपका कितना 200 हो गया। हमसे क्या करा एक ही आए तो एक आय कौन है ये 6 वाले है, तो हो जाएगा 200 गुने 6 पार्ट निकालना है हमको। तो 200 गुने 6 आपका हो जाएगा कितना 1200, क्या हो जाएगा आपका 1200, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश करता है और कुछ समय बाद बी इसमें यानी 36,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यानी देखिए ए जो है आपका शुरू से व्यापार करता है, ठीक, इसमें बी कुछ समय के बाद आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया दोनों व्यापार साथ में करने लगा। कर यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त होता है, इन दोनों को लाभ सेम प्राप्त होता है, तो कह रहा बी कितने महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ था। देखिए शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए हमको पता है कि दोनों का जो पैसा बटा आपका 1:1 में बटा, क्यों बराबर बटा 1:1 बोल सकते हैं, दोनों में बराबर बटा, ठीक। अब देखिए एक कितना पूंजी निवेश किया था 21,000 किया था, 21,000 किया था, कितने महीना किया था 12 महीना किया था, पूरा साल भर किया, वो शुरू से कर रहा है। बी जो आपका वो कितना निवेश करता है तो आपका करता है 36,000 करते हैं, लेकिन कितने महीने के लिए किया तो ये हमको नहीं पता है कितने महीने के लिए किया था। मान लेते हैं x महीने के लिए वो क्या किया वो निवेश किया है, ठीक। अब देखिए ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जानते हैं हम लोग कि जिस अनुपात में वो निवेश करेंगे यानी निवेश गुने समय जो निवेश करेंगे वो उसी अनुपात में उसका क्या मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों भी आपका बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों का लाभ क्या है सेम है, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए 3 0 3 0 3 0 3 0 कर जाएंगे, फिर 12 36 कर देंगे, फिर 3 से 3 7 21 कर देंगे, यानी आपका x का मान क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए अभी आंसर नहीं आया आपका, 7 मत मार दीजिएगा। 7 क्या है तो 7 महीना तक बी ने निवेश किया, 7 महीने तक पैसे को बी ने निवेश किया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने महीने बाद वो इसमें शामिल हुआ। तो 7 महीने वो निवेश किया यानी 12 महीना का क्या होता है साल होता है, तो 12 में से हम 7 को घटा देंगे, यानी 5 महीने बाद वो क्या क्या था निवेश करने आए थे साथ में। कितने महीना बाद 5 महीने बाद। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपका क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, 7:5 है। दूध यानी मिल्क लिखते हैं M से, और पानी यानी वाटर W से लिखते हैं। इसका अनुपात क्या है, 7:5 है। कह रहा है मिश्रण में 15 लीटर पानी मिलाने पर कितना, 15 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। ठीक है, पानी मिला रहा है 15 लीटर मिलाने पर यह अनुपात हो जाता है 7:8 हो जाते हैं। 7:8 हो जाते हैं। देखिए आपका दूध पहले भी 7 था, अभी भी 7 है, क्योंकि सेम ही रहेगा। आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका यानी आपका चेंज हो रहा है पानी। तो अब देखिए ये पानी कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है, यानी 3 का अंतर ही होगा आपका 15 के बराबर। 3 का अंतर हो गया 15 के बराबर, तो एक कितना हो जाएगा, 5 या 15, एक हो गया 5 के बराबर। तो कह रहा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, तो ये पानी आपका ये ना है 8 ना है, तो एक है 5 के बराबर, तो 8 कितना होगा, 8×5 = 40 के बराबर। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 40 लीटर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सिंपल आपका है इकाई अंक क्या होगा, यानी सभी को गुना कीजिए और आपको जो लास्ट में संख्या आएगा वही इकाई अंक होता है। तो इतना क्या गुना कर पाएगा, 3 की पावर 65 कर पाएगा कभी, 3 की पावर 65, यानी 3 को 65 बार गुना करना है, फिर 6 को 59 बार गुना करना है, ऐसे नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है आपको, जो भी पावर है उसमें क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 4 बार गुना करने के बाद वो संख्या रिपीट होने लगते हैं। जैसे देखिए जैसे 3 है, एक बार 2 बार गुना किया 3 × 3 = 9 आ गया, फिर 3 बार कीजिए 27 आ जाएगा, फिर 4 बार कीजिए 81 आ जाएगा। अब देखिए 4 बार किया 81 आया, अब फिर इसमें 3 से गुना किया तो लास्ट में कितना आएगा आपका, 3 ही आएगा। यानी अब देखिए रिपीट होने लगा है, यानी कोई भी संख्या है उसको 4 बार आप गुना कीजिएगा तो संख्या रिपीट होने लगते हैं, यानी इसका इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होने लगते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब 65 क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिए तो 16 × 4 = 64 आ गया, आपका शेषफल कितना आ गया, 1। हमको शेषफल से मतलब है, तो 4 × 4 = 16 × 4 = 64 आ गया, आपका शेषफल कितना 1 रह गया। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक, बस। अब देखिए 6 है, 6 के पावर कुछ भी हो जाए, 6 के पावर से कुछ भी आ जाएगा, 6 तक अच्छा हमेशा लास्ट में क्या आएगा, बस 6 ही आएगा। गुना कीजिए ना, कितना भी आप 6 को गुना कीजिएगा तो लास्ट में हमेशा आपका 6 ही आएगा, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो इसका क्या होगा, 6 हो जाएगा लास्ट डिजिट। फिर आपका देखिए 7 का पावर कितना है, 71 है, तो आप 71 में भाग दीजिए, किससे, 4 से भाग दीजिए। 4 से आप भाग दीजिएगा तो 4 × 4 = 3, 7 × 4 = 28, 28 यानी 31 में से आप 28 को घटाइए, क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 का पावर क्या आ गया, 3 हो गया। जो शेषफल आएगा उसी को हम पावर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको देख लीजिए, ये होगा आपका 3, ये आपका 6 है, 7 को आप 3 बार गुना कीजिएगा, 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 × 7 = 49, 49 7 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 343। अब 343 लास्ट में क्या है आपका 3 है। अब क्या करेंगे, इसके भी लास्ट में आपका क्या आएगा, 3 आएगा, तो हमको 3 से ही मतलब है बस। तो 36 18, 36 18, 18 × 54, लास्ट में क्या है आपका 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इकाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 3 प्राप्त होता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, 2n, यानी इस संख्या को क्या क्या दोगुना कर दिया है। इसका मतलब है जो शेषफल बचेंगे ना आपका यहाँ पर, वो भी दोगुना बचेगा। तो दोगुना करेंगे तो जैसे अभी 3 बचा था, उसको दोगुना कर देंगे, तब हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, 3 दूनी 6 आ जाएगा। लेकिन जब 6 शेषफल बचेगा तो भाई 4 से भाग देना, तो एक बार और भाग लगेगा आपको, 6 बचेगा शेषफल, तो इसमें 4 से तो एक बार भाग लगेंगे, यानी 4 से एक बार लगेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 2 बचेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले शेषफल में जैसे यहाँ 2n किया है तो उसको दोगुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। आप फिर से 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा आपको, 2 ही ना आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए क्या है, देखिए कह रहा 16 पुरुष 16 मेल, यानी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो आप बताइए एक आदमी कितने दिन करेगा,
तो कहेगा सर 25/16, नहीं, ऐसे गलती मत करना, बटा नहीं होगा, क्या होगा आपका 16, 25 गुने 16 हो जाएंगे। ठीक, ये करेंगे एक व्यक्ति यानी एक पुरुष करेंगे इतना दिन में कार्य करेंगे। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आप महिला में निकाल लेंगे। कह रहा 20 महिला किसी कार्य को 20 महिला 20 वुमेन किसी कार्य को क्या करते हैं 25 दिन में करते हैं, तो एक महिला कितने दिन करेगी, तो ये करेगी आपका 25 गुने 20, 20, 25 गुने 20, तो ये हो गया आपका एक महिला यानी इतना दिन में कार्य करेगा। तो अब क्या कहा आपका कि 28 पुरुष, तो 28 पुरुष, तो एक पुरुष कितना दिन कर रहे थे, तो 16 गुने 25, ठीक है, प्लस क्यों करा साथ मिलकर करा ना 15 स्त्रियाँ, तो 15 बट्टे हो जाएंगे क्या 25 गुने कितना था 20। ठीक, अब डिवाइड कर दीजिए, अब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 4 चौक 16, 7 चौक 28। ठीक, फिर यहाँ आएगा 5 6 25, 5 3 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7/25 चुका 100, 100, और यहाँ आएगा 3/25 चुका 100, यानी आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 7/100, 7/100 प्लस आपका आ जाएगा 7/100 और 3/100। आप एलसीएम कीजिएगा तो आएगा आपका 10/100। ठीक, और उसको काट दीजिए, क्या आएगा आपका 1/10। तो ये आपका क्या, ये आपका एक दिन का इतना कार्य है। तो टोटल कार्य कितना दिन करेंगे, तो उसको उल्टा दीजिए 10 दिनों में, कितना दिन में 10 दिनों में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 10 दिनों में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 में क्या है, अब देखिए 9 में आपका क्या है कि ये इतना बराबर क्या दिया है 7 दिया है। अब कह रहा है p² प्लस 2p का मान क्या होगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट क्या करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे फैक्टर में। ठीक, उसके बाद देखेगा p का मान क्या आ रहा है। ऐसे सोचिए, जब ये क्या आपका, ये आपका क्यूब रूट इक्वेशन है, क्यूब इक्वेशन है, यानी उसको बोला त्रिघात समीकरण है। तो त्रिघात समीकरण में एक पहला आपका रूट निकालने क्या करना पड़ता है हमको, p के वैल्यू जैसे यहाँ पर है अपना मन से रखना पड़ता है। आपका पहला रूट आएगा तब आप क्या करते हैं दूसरा बाकी जो रूट रहता है उसके निकालने के लिए उससे भाग देते हैं। हमको इतना नहीं करना है। अब देखिए आप सोचिए p के मान यहाँ क्या रखिए कि 7 आ जाए। देखिए आप p के मान 1 रखिए, p के मान 1 रखिए, तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, यहाँ 3 गुने 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 3 6 1 7 हो गया। यानी p के वैल्यू यहाँ पर 1 देने पर ये समीकरण क्या आपका सर्टिफाई है। तो ठीक है, इसका मतलब p का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुने 1 2 होता है, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या है आपका कि इसको क्या करना, सोल्व करना। इसमें आप ऐसे मत कीजिएगा, इसको गुना करने मत लगाइएगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका गुना नहीं करना। देखिए क्या करना है, करेंगे हम क्या, देखिए इसको पहले देखिए, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको कैसे करना। जिस तरह से इसको करेंगे इसी तरह से हम सबको करेंगे। तो पहले एक को देख लीजिए कैसे करना है। तो जैसे ये है आपका, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 - 3 बाय 4 - 1 3 नहीं 4 - 1 बाय 1 गुने 4। अब देखिए ध्यान से बट्टे इंटू 1/3। अब देखिए इस 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। आइए देखिए 1 गुने 4 है, हम यहाँ बट्टा में क्या किया 3 किया, 3 3 कट जाएगा, क्या बचा आपका 1/4 ही बचा। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 1/3 इंटू लिखेंगे हम 4 - 1/1 गुने 4, फिर लिखेंगे प्लस 7 - 4/4 गुने 7। ठीक, इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, लास्ट में लिखेंगे 50 - 47/47 गुने 50। ठीक, ये है आपका। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी होगा, आपको ध्यान से देखिएगा तब समझिएगा। 1/3 है, उसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या 4/4 आ जाएंगे, 4/4 गुने 1 है ना, माइनस हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा -1/4 गुने 1। ठीक, ये एक हुआ। इसी तरह से अगला हो जाएगा आपका क्या, आपका अगला हो जाएगा आपका 7/4 गुने 7 माइनस हो जाएगा आपका 4/4 गुने 7। अब देखिए 2 को दिखा देता है आपको, देखिए ये 4 4 कट जाएगा, ये आपका 1 1 कट जाएगा। ठीक,
आपका 7 कट जाएगा, आपका यहाँ 4 कट जाएगा। क्या बचेगा आपको? तो बचेगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, यहाँ बचेगा 1/+4, यहाँ बचेगा 1/-7। इसी तरह से वो चलते चला जाएगा। तो जब चलते चला जाएगा तो आपका 1/3 है, यहाँ 1 है, -1/4 है, यहाँ 1/+4 होगा, -1/7 होगा, 1/+7 होगा। ऐसे करते रहिएगा तो आपका लास्ट में आ जाएगा क्या? 1/47 -1/50 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कीजिएगा। देखिए ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इसी तरह से ये इसके पीछे से ये कट जाएंगे। बचेगा क्या आपका? तो ये बचेंगे 1 - 1/50 इंटू में 1/3, यानी 1/3 इंटू हो जाएगा 1 - 50। ठीक है, अब क्या कीजिए, एलसीएम कर लीजिए तो आपका आएगा क्या? 49/50, तो हो जाएगा 49/150, 49/150। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, 40 लीटर मिश्रण में आपका 10% क्या है? आपका पानी है। तो 40 लीटर का आप क्या कीजिए, 10% क्या पानी है, तो आप 10% निकालिए तो कितना आएगा? इसका 4 लीटर आएगा, यानी 4 लीटर आपका क्या है? पानी है। 4 लीटर पानी, इसका मतलब 36 लीटर क्या आपका? तो दूध है। ठीक, आगे क्या करो क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में लिए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी। यानी ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दे कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 20% क्या हो? पानी हो। इसमें क्या हो? 20% पानी हो। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें x लीटर क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा 40 + x। ठीक है, ध्यान दीजिए, 40 + x ये टोटल हो गया। ठीक, एक चीज़ बताइए, इसमें 20% यदि पानी होगा तो आपका दूध कितना होगा? 80% होगा, 80% दूध होगा। ठीक है, क्योंकि कह 20% पानी है, इसका मतलब 80% दूध है। तो इसका यदि हम 80% निकाल दें तो इसमें दूध की मात्रा आ जाएगा, और दूध की मात्रा भी कितना है? 36 लीटर है, तो ये 36 ही रहेगा, क्योंकि आपका चेंज क्या हो रहा है? पानी चेंज हो रहा है, न कि दूध। तो दूध 36 लीटर पहले थे, तो दूध अभी भी 36 लीटर ही होगा। तो ये आपका ये टोटल सोल्यूशन कितना है? 40 + x है, तो इसका हम 80% निकाल देंगे, यानी दूध की मात्रा निकाल दे तो ये आपका कितना आएगा? 36 आएगा, क्योंकि 36 पहले भी था, अभी भी इतना ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 × 80, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100, 4 से काट दीजिए, 9 × 36। आपका आ जाएगा क्या? आ जाएगा आपका 40 + x बराबर 9 × 5 = 45। यहाँ से x मान आ जाएगा 45 - 40, यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट में हमको बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्या करना है? सिंपल है कि 6 को हम फैक्टर तोड़ देंगे, जिसको लिख सकते हैं 2 × 3। क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। और यदि इसमें प्लस हो, क्या हो? प्लस हो, तो जो बड़ा वाला संख्या होता है वही इसका आंसर हो जाते हैं। तो 3 क्या है? बड़ा संख्या है, तो आपका 3 हो जाएगा इसका आंसर। यदि माइनस रहता तो इसका आंसर 2 होता। तो ध्यान रखिएगा, प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है, और माइनस रहे तो छोटी संख्या लेना है, इसके फैक्टर को करके। फैक्टर में से यदि प्लस हो तो बड़ी संख्या और माइनस हो तो छोटी संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए, कह संख्या इतना 4 से यदि वो विभाज्य है तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन अंक नहीं आ सकता है? कौन नहीं आ सकता है, यानी यहाँ पर कौन संख्या नहीं आ सकता यदि वो 4 से विभाज्य है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि 4 से विभाज्य का रूल क्या होता है। 4 से विभाज्य के रूल क्या होता है? देखिए, इसका एक रूल होता है आपका कि लास्ट के 2 डिजिट, क्या? लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। याद रखिएगा, यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब है, अब देखिए डॉलर की जगह ऑप्शन ए चेक करते हैं, क्या आपका 8 लेते हैं, तो 8 4 है। क्या 8 4 आपका 4 से विभाज्य है? तो बिल्कुल 8 हो सकता है। ठीक, अब चलिए हम 5 को लेते हैं, तो 5 यहाँ लेंगे तो 5 4 हो जाएगा। क्या 54, यानी 4 से विभाज्य है? नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है ये 5 नहीं हो सकता है। अब देखिए 2 को चेक करते हैं, तो 2 दीजिएगा तो 24 आएगा, 4 से विभाज्य है, ये हो सकता है। 6 दीजिएगा तो 6, यानी 64 हो जाएगा, 64 4 से विभाज्य है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 5 देने पर वो 4 से विभाज्य नहीं होगा,
आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। एक चैप्टर था आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस था, इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये मान लीजिए आप टावर है, ठीक, टावर है, उससे कितना दूरी का है, ये करा 100 मीटर दूरी पर इस टावर का उन्नयन कोण कितना है, तो आपका 30 डिग्री है। कितना है भाई साहब, 30 डिग्री है। तो आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसको हाइट मान लीजिए h लगा दीजिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, टेन थीटा, थीटा जो कितना आपका 30 डिग्री है। लंब बटे आधार, लंब आपका h है, आधार आपका 100 है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, टेन 30 का मान लिखिएगा 1/√3 बराबर कीजिएगा h बटे 100, h बटे 100 क्या होगा आपका h बटे 100। टेन 30 का मान √1/√3, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपका h की वैल्यू आ जाएगा 100/√3, 100/√3, 100/√3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो सिंपल था क्या कि हम टेन का फॉर्मूला लगा दिए, टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। हमको लंब पता नहीं है तो ये h मान लिए, आधार पता हमको कितना है 100 है, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो h/100 कोना कोना गुना कीजिए, आपका आ जाएगा क्या √3, h बराबर 100, यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 100/√3, 100/√3, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बैंक की ब्याज दर 8% से घटकर 6% वार्षिक हो जाती है। इस स्थिति में पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए 4,000 रुपया अधिक जमा करवाना पड़ता है। अब सोचिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि देखिए कह रहा 8% पहले क्या था, ब्याज दर था, तो उसमें कह रहा जो उसको ब्याज मिलता है, या मान लीजिए इसका मूलधन x है, यानी इसका 8% क्या मिला, इसको ब्याज मिला। उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे जब इसका रेट करता है कितना 6% करता है, तो उसे 4,000 अधिक जमा करवाना पड़ता है। यानी इसका मूलधन पहले क्या था x, तो उसको यहाँ इसमें कितना ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, तो 4,000 ऐड करवाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको सेम ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी पहले जितना ब्याज प्राप्त होते थे उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए उसको मूलधन में कितना ऐड करना पड़ा, 4,000 रुपया अधिक जमा कराना पड़ा। ठीक है, तो आपने क्या होगा, मान लीजिए इसका मूलधन x माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 4,000 हो जाएगा। इसका निकाल दीजिए कितना 6%, इसका निकालिए 6%, इसका 8% तो बट्टे 100 कीजिएगा, यहाँ भी आप बट्टे 100 कीजिएगा, आपका 100 कट जाएंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा 8x बराबर x प्लस 4,000 इंटू क्या था, इंटू होगा आपका कितना 6। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 8x बराबर 6x प्लस 6 चौक 24,000, 6 चौक 24,000। इसको इधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 24,000, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12,000, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। शानदार क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कैसे किए, चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बैंक के ब्याज दर कितना था 8% था, तो 8% से घटाकर आपको कर दिया कितना 6%, 8% से घटाकर किया 6%। तो इस स्थिति में यानी जितना पहले 8% पर ब्याज मिलते थे उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए, कहाँ पर 6% पर, उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे 4,000 रुपया अधिक जमा करवाना पड़ा। कहाँ 4,000 रुपया अधिक बैंक में जमा करवाना पड़ा। मान लीजिए 8% के समय यदि वो x रुपया जमा किया है तो इसमें कितना जमा करेगा, x प्लस 4,000 जमा करेगा। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों पर क्या मिल रहा है, उसको ब्याज सेम मिल रहा है, इसका 8% निकाल दीजिए, बराबर कर दीजिए, इसका कितना 6% को बराबर कर दीजिए। तो आपका यहाँ से क्या आ गया था 8x बराबर x प्लस 4,000 इंटू कितना था 6 था, यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 12,000। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे,
ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए आपका क्या दिया है कि यदि आपका एक क्यू है, देखिए ध्यान दीजिए, सही से ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन आपका है। यहाँ देखिए क्या आपका है, ये इसको मान लीजिए ए एक क्यू हो जाएगा, ये इसको मान लीजिए बी क्यू हो जाएगा। तो एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको बन जाएगा। ठीक, देखिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, इसका भी याद कर लीजिए। आपका यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे आप याद रखिए, आपको काम आएंगे। ठीक, अब देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 0.22 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एस, तो यहाँ लगाइए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक, ये है आपका, ये होगा बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो यानी 0.22 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएंगे माइनस ए बी 0.22 गुने 0.11 प्लस बी स्क्वायर, तो 0.11 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, बाय, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ देखिए क्या दिया है, गौर से देखिए, जो आपका यहाँ पर आया ना, जो आपका यहाँ आया वही आपका नीचे दिया है बटा में, तो ये आपका इससे कट जाएगा। ठीक, नीचे वाले से ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आपका बचेगा सिर्फ ए प्लस बी बचेंगे, यानी 0.22 प्लस 0.11 आप कीजिए कितना आएगा 0.33 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि कह रहा है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। कह रहा है मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए, ध्यान दीजिए, दूध और पानी का इसको मिल्क मान लीजिए वाटर। ठीक है, तो कह रहा है कितना दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का दोगुना हो जाए, मिल्क यानी पानी का दोगुना हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है, अब कह रहा है कितना दूध मिलाए, ध्यान दीजिए किसको मिलाना है, दूध को मिलाना है। तो पानी तो सेम रहना चाहिए, यहाँ आपका सेम नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 4 आपका हो जाएगा 4:2 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी आपका 2 है पानी की जगह, यहाँ भी आपका 2 है, क्या मिला रहे हम, अब मिला रहे दूध, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, यानी एक पार्ट कितना आपका, तो एक पार्ट मिला रहे हैं, तो एक पार्ट आपको मिला रहे हैं, एक सेकेंड, आपका आ गया 3:2, यहाँ आया था आपका 4:2। ठीक है, दोनों में पानी सेम है। ठीक, तो कह रहा 80 लीटर में, तो 80 लीटर में, ठीक, तो देखिए 3×2 5, तो 5 पार्ट है आपका 80, 5 पार्ट आपका 80, तो एक पार्ट कितना हो जाएंगे 16×5 80, 16 हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितना बढ़ाया है, तो एक ही पार्ट बढ़ा है, 3 था या 4 हो गया, एक पार्ट बढ़ा है, तो एक पार्ट कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। इसका मतलब है इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 16 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या आपका है कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात है 5:3 था और 4 वर्ष बाद उसका अनुपात क्या है 3:2 है, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है, उसको आपको बिल्कुल शॉर्ट से बनाएंगे, हम शॉर्ट तरीका में बनाएंगे, आपको आसान सा तरीका। देखिए आपका ये मान लीजिए वर्तमान का आयु होगा, तो कह रहा 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व था, तो माइनस में लिख देते हैं, 4 वर्ष पूर्व पहले क्या था अनुपात इसका 5:3 था। ठीक, अब कह रहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष अनुपात क्या है 3:2 है। अब ध्यान दीजिए कि 4 वर्ष पहले था 5:3 और 4 वर्ष बाद हो गया आपका कितना कि 3:2, तो कह रहा है वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। अब ध्यान दीजिए कि देखिए ये पहले का अनुपात है, ये बाद का है, तो बाद वाला ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपका पहले वाला ही ज़्यादा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से क्या कीजिए, इसमें आप गुना कीजिए, इसमें क्या कीजिए, इसमें 2 से आप गुना कर दीजिए। ठीक, ऊपर नीचे गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 5:3, नीचे में आ जाएगा 6:2:4 आ जाएगा। ठीक, 6:4 आ जाएगा। देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर, 1 का अंतर है। अब ध्यान दीजिए कितना का रहा था, अब देखिए
ये यहाँ जो देखे थे 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद था, यानी एक पार्ट जो है वो 4 8 वर्ष का अंतर है। एक पार्ट में 8 है तो हमसे कह रहा था क्या, वर्तमान में पिता का उम्र तो 5 है, तो 8 पंचे 40, 40 5 4 साल पहले है, तो इसमें अभी 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी अभी उम्र कितना होगा, 44 वर्ष होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक बार फिर देखिए, ठीक, देखिए पहले अनुपात था आपका 4 वर्ष पहले अनुपात था 5:3 था, ठीक, ये 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो ये बाद का अनुपात था, कम था, तो हम क्या किए, अपने मन से आप वो ऊपर नीचे इसमें 2 से हम गुना कर दिए, ठीक, गुना कर दिए तो क्या है आपका, ऊपर वाले तो सेम है 5:3, ठीक। अभी कितना होगा, तो 3 दूनी 6:4 हो गया। लेकिन ये आपका 4 वर्ष पहले का, ये आपका है 4 वर्ष बाद का। अब देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इधर कितना का अंतर है, तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी 8 का अंतर है। यानी एक पार्ट हो गया आपका 8 के बराबर, एक पार्ट 8 के बराबर। अब देखिए क्या कर रहा था कि वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, तो यहाँ देखिए वर्तमान पहले कितना आपका 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, ध्यान दीजिए। तो एक पार्ट 8 है तो 5 पार्ट कितना होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। लेकिन ये आपका 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी 44 हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखिए क्वेश्चन है कि y के मान बताइए जिसे इतना के बीच की दूरी 10 हो। आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, या क्लास 10th में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ जैसे PQ है तो PQ की लेंथ क्या हो जाएगा, याद रखिए क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल आपका है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि आपको ऑप्शंस बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। देखिए x2 कितना है आपका 10 है, तो 10 माइनस x1 कितना आपका 2 है, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक। y2 नहीं पता, y है आपका, ठीक, माइनस यहाँ क्या करेंगे, -3 करेंगे तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, देखिए तो 8, 10 में से 2 गया तो आपका 8 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया 8 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ आ जाएगा कितना, y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना था आपका 10 था। अब क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, ठीक, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 × 64 था यहाँ था आपका y + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100। अब देखिए यहाँ y की जगह क्या लीजिएगा कि इसमें यानी 64 है तो यहाँ पर आप 3 लीजिए, y की जगह क्या लीजिए 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 64 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी आप ऐसे वो अनुमान लगा सकते हैं कि y का मान क्या होगा 3 होगा। नहीं तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, y + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इधर लीजिएगा तो 100 माइनस 64 होगा, तो 100 माइनस 64 की तो 36 होगा। अब फिर इधर क्या कीजिएगा, y + 3 है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 36 का क्या होता है 6 होता है, तो 36 के बराबर 6 होता है, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ऐसे भी आपका 3 आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से आपको जल्दी बन जाएंगे, ठीक। आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका कि एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी वो फेल हो गए। कितना क्या हो गया, फेल हो गया। तो कह रहा दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए गणित में कितना फेल हुआ है 32%, और आपका साइंस में कितना हुआ आपका फेल, तो साइंस में हुआ आपका 40%, दोनों में कितना फेल हुआ 20%। अब बताइए दोनों में आपका 20% फेल हुआ है, तो एक चीज़ बताइए सिर्फ गणित में कितना फेल हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे 32 में से, आप देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ गणित में आपका फेल कितना हुआ होगा। तो गणित के लिए m लिखते हैं मैथ, तो ये होगा आपका कितना, तो 32 में से आप क्या कीजिए 20 को घटा दीजिए, आपका आएगा कितना 12%। 12% सिर्फ आपका गणित में फेल हुआ है। और आपका साइंस में कितना हुआ सिर्फ फेल, तो साइंस में कितना है 40% है, तो 40 में से आप 20 को घटा दिए, आपका 20% जो है वो आपका किस में है, केवल किस में है आपका साइंस में फेल हुआ है। तो 12% केवल मैथ में फेल हुआ है, 20% केवल साइंस में फेल हुआ है, और आपका 20% दोनों में फेल हुआ है। तो टोटल कितना हो गया आपका, तो फेल कितना हुआ, तो 12% प्लस 20% प्लस 20%, ये जगह आपका 52%, यानी 52%
स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया। यानी दोनों विषय में कितना पास हुआ, तो 100 में से हम 52 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 में से 52 घटाइए, आगे आ जाएगा 48%, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।